हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ये खाड़ी देश अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी जीसीसी कंट्री में जा रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को देख लिया और पूरी तरह देखिए। ये वीडियो आपको बता देगा कि किस कंपनी में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, एजेंट से कैसे बात करना चाहिए, क्या क्या जानकारी हमको चाहिए और क्या किस किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। दुबई में अगर जा रहे हैं तो क्या ई वीज़ा पर जाया जाए, जो विजिट वीज़ा बोला जाता है उस पर जाया जाए, या परमिट वीज़ा पे जाए। अगर सऊदी कतर जा रहे हैं तो किस वीज़ा पे जाए और किस कंपनी में जाए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कतर और सऊदी में कुछ ऐसे कंपनी है जो आपको यहाँ आने के बाद रोने पर मजबूर कर देगा। आप आइएगा, आपको रोना पड़ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आप पूरी तरह वॉच कीजिए और आखिर तक वॉच कीजिए। आपको आखिर में मैं बता दूंगा कि किस कंपनी में जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक अपना दुबई का खबर है ई वीज़ा को लेकर, वो मैं बता दूं। आखिर में मैं आपको सऊदी और कतर का जो न्यूज़ है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, सबसे पहले मैं आपको यूएई का खबर बता दूं कि ई वीज़ा को लेकर क्या खबर आया। अगर कोई व्यक्ति खाड़ी देश में जाकर काम करना चाहता है तो उसे काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार एजेंट उनके साथ धोखा करता है। यूएई में अगर कोई व्यक्ति विजिट वीज़ा पर जाता है तो उसे बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यूएई में काम करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास परमिट होना जरूरी है। अगर कोई एजेंट किसी व्यक्ति को विजिट वीज़ा पर भेजता है और कहता है कि बाद में विजिट वीज़ा को परमिट में बदल दिया जाएगा, तो ऐसे झांसे में न आए। ठीक है, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जिनमें मासूम लोगों को फंसाकर विजिट वीज़ा पर यूएई भेज दिया जाता है और उनसे अवैध तरीके से काम करवाया जाता है और बदले में पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वीज़ा से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर दुबई का दिरहम 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये है दुबई की खबरें। और दुबई में अक्सर ऐसा होता है, अवैध तरीके से यानी अजीब अजीब काम करवाएगा। अगर आपको लेके जाता है इलेक्ट्रिशियन में एग्जांपल के तौर पे, या प्लम्बर है या पाइप फिटर है, इस सब में आपको अगर लेके जाता है तो झाड़ू मरवाएगा, तो क्लीनिंग करवाएगा। वहां जाने के बाद कहेगा भाई तुम्हारा काम का इंटरव्यू नहीं चल रहा है, अभी तुमको यही काम करना होगा। ठीक है, तो आपको मजबूरन वो काम करना होगा क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप अपना, तो इस तरह से यूएई में भी हरकत करता है एजेंट लोग, वहां करवाता है, बदतमीजी करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप घर नहीं जा सकते तो आप क्या कीजिएगा, आपको मजबूरी है। अब आते हैं सऊदी और कतर पे। कतर में एक कंपनी है अल मैमून करके, वो सप्लायर कंपनी। अगर इंडिया से अगर आप कहीं भी जीसीसी कंट्री जा रहे हो, कहीं भी, दुबई हो, सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, तो वहां आप ये पूछ लीजिएगा कि भाई ये कंपनी सप्लायर तो नहीं। अगर सप्लायर है तो कतई मत आइएगा, क्योंकि सप्लायर कंपनी में ना खाना, ना सैलरी और नहीं पहनना, कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहता है। जहां पे आपको रख देगा वहीं पे आपको अगर वो जिस कंपनी में आपको सप्लाई में डालेगा वो कंपनी आपको अगर सुविधा दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो कंपनी आपको रखा है वो कंपनी आपको कुछ भी पूछने नहीं जाएगा आपको खाना मिला नहीं मिला। मेरा एक दोस्त है जो कतर में काम करता है, यकीन कीजिएगा, वो अभी वो सुपरवाइजर बन गया है। पहले वो पाइप फिटर था। ठीक है, उसका कहना भाई जिस कंपनी में अल मैमून कंपनी है उसका जो वर्कर लोग आते हैं, कसम से वो हेलमेट में खाना खाते हैं। उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। हेलमेट होता है सर में लगाने वाला, उसमें रखकर खाना खाता है, चावल दाल रखकर खाता है। अब ऐसे कंपनी में लोग कैसे जाएगा। उसका यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म तक वो कंपनी अप्रूव नहीं देता है। अगर जिस कंपनी में गया है वो कंपनी अगर दे दे तो ठीक है, नहीं तो यूनिफॉर्म, शूज, जो जूता होता है वो भी नहीं देता है। अब बताइए, सैलरी तो 6 महीना तक देता ही नहीं, 6 महीना 5 महीना तक नहीं। अहम चीज होता है सैलरी ही नहीं देता है। तो आप पहले ये स्पष्ट कर लीजिएगा एजेंट ऑफिस वाले से कि भाई ये कंपनी सप्लाई तो नहीं। अगर सप्लायर है तो एकदम मत जाइएगा, चाहे सऊदी के अंदर हो या कतर के अंदर हो या बहरीन, कहीं भी वो सप्लायर कंपनी नहीं जाइएगा। सप्लायर कंपनी बहुत ही खतरनाक होता है, ये जान लीजिए। सप्लायर कंपनी आपके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देगा। आप अगर मर भी गए तो आपको ध्यान नहीं देगा, ये जान लीजिएगा। ये कंपनी ही सप्लाई होता है, आदमी को बुलाता है अपने वीजे पे, और वो फिर आपको 2 महीना यहाँ रखेगा, 1 महीना वहाँ रखेगा, यानी आपको चैन से बैठने नहीं देगा। आप कहीं काम कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे किसी कंपनी में सेट हो गए, अगर आपको लगता है यार यहाँ चलो 2 महीना हो गया, आप हम 2 महीना होगा, तीसरे महीने में आपका गाड़ी आ जाएगा आपको लेने के, भाई ये यहाँ से प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप दूसरे चलो। सैलरी लेने का बात कीजिएगा तो बोले अरे वो तो कंपनी वाला हमें तो सैलरी ही नहीं दिया, तुम जो काम किए वहाँ से तो हमें पैसे नहीं आया। अब इसका जवाब ही नहीं है। तो सैलरी को लेकर बहुत ही टानाटानी करता है, नहीं देता है सैलरी का भी, बहुत ही
स्ट्राइक करता है वर्कर लोग, फिर भी उसको सैलरी नहीं मिलता है सप्लायर कंपनी में। तो इसीलिए एजेंट या क्या नाम है ऑफिस वाले से पहले दरियाफ्त कर लीजिएगा पूरी तरह कि भाई हमें सप्लायर अगर है कंपनी तो मत भेजो, हमको कोई अच्छा जेन्युइन कंपनी भेजो ताकि हम वहाँ कमा सकें, सुकून से रह सकें, ठीक है ना। सुकून सबसे बड़ा चीज़ है। काम तो हर जगह करना है, कहीं भी किसी भी जगह आपको काम करना पड़ता है, लेकिन सुकून से काम करें वो थोड़ा ठीक होता है। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।